अमावस्या की काली अंधेरी रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सन्नाटे के बीच पायल की आवाज गूंज रही थी। तब गांव के रास्ते पर एक काली परछाई होती है जो धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ती चली आ रही थी। अमावस्या के चांद की रोशनी में वह परछाई उजागर होती है। वह एक चुड़ैल थी जो कई गांवों को बर्बाद कर चुकी थी और अब उसकी नजर चंद्रपुर गांव पर थी। देखते ही देखते उस चुड़ैल ने अपना रूप बदल लिया और एक पेड़ बन गई। अगले दिन सुबह 2 गांव वासी उस रास्ते से जा रहे थे। तब उनकी नजर उस पेड़ पर पड़ी। अरे भाई रामलाल, ये क्या? ये पेड़ यहाँ कैसे आ गया? कल तक तो यहाँ कोई पेड़ नहीं था। रातों रात यहाँ पेड़ कहाँ से आ गया, और वो भी इतना बड़ा? हाँ विकास भाई, मैं भी यही सोचूं। कल तक तो यहाँ कोई पेड़ नहीं था और आज इतना बड़ा पेड़। लेकिन जो भी हो, पेड़ तो बड़ा ही खूबसूरत है। के पास आते ही बड़ा सुकून सा मिल रहा है। चलो थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम करते हैं। हाँ भाई, बात तो आपने सही कही है। सुकून तो मिल रहा है, चलो आराम करते हैं। विकास और रामलाल पेड़ के नजदीक जाते ही वे दोनों अलग अलग तरीके के फल बन गए और पेड़ पर लटकने लगे। कुछ समय बाद वहां पेड़ के पास से एक व्यापारी जा रहा था। उसकी भी नजर पेड़ पर पड़ी। अरे वाह, अद्भुत! इतना सुंदर पेड़ यहाँ कैसे आ गया? तो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे पेड़ के पास जाकर एक बार देख लेना चाहिए। व्यापारी पेड़ के पास गया और वो भी फल बनकर पेड़ पर लटकने लगा। इस तरह आते जाते गांव वासी पेड़ की खूबसूरती को देखकर निहारने जाते तो फल बन जाया करते थे। कुछ ही दिनों में पूरा पेड़ अलग अलग किस्म के फलों से भर गया। एक दिन पेड़ के पास से एक साधु बाबा जा रहे थे। तब उनकी नजर पेड़ पर पड़ी। पेड़ को देख साधु बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ। हरिओम, बड़ी आश्चर्य की बात है। भला एक पेड़ पर इतने सारे अलग अलग प्रकार के फल कैसे लग सकते हैं? कुछ भी हो, मुझे ना ही इस पेड़ पे दिलचस्पी है और ना ही इस पे टंगे फलों पर। मैं तो चला अपने रास्ते। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। पर साधु बाबा को पेड़ पर शंका होने लगी थी और वह शंका तब यकीन में बदल गया जब उन्हें गांव में एक भी इंसान नहीं दिखाई दिया। साधु बाबा ने अपने दिव्य दृष्टि से गांव वालों के गायब होने का कारण देख लिया। अच्छा, तो ये बात है। मतलब वह एक मायावी पेड़ है जो अपनी जादुई जाल में गांव वालों को फंसाकर फल बना रही है। पर मैं किस तरह गांव वालों की मदद कर सकता हूँ? मेरा मंत्र ज्ञान मायावी पेड़ का सामना नहीं कर सकता। मुझे किसी तंत्र ज्ञान वाले व्यक्ति को ढूंढना होगा। साधु बाबा आधी रात के समय शमशान जाते हैं। वह उन्हें एक तांत्रिक मिलता है। साधु बाबा ने तांत्रिक को सारी बात बताई। तांत्रिक ने कहा, जली हुई राख में नहाता हूँ। वो कोई मायावी पेड़ नहीं है, वो तो एक इच्छाधारी चुड़ैल है जिसने अब तक हजारों गांवों को उजाड़ दिया है, जो सिर्फ अमावस्या की रात को ही अपने असली रूप में आती है और अपने पकड़े हुए लोगों का खून पीकर अपनी प्यास बुझाती है। आने वाले अमावस्या पर वो इन गांव वालों को भी मार देगी। साधु बाबा ने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए तांत्रिक जी, हमें मिलकर उसे रोकना चाहिए। साधु बाबा की इन बातों पर तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। जली हुई राख में नहाता हूँ, मैं भला तुम्हारी मदद क्यों करूंगा? ऐसा करके मुझे क्या फायदा? साधु बाबा ने कहा, इंसानियत के लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। इंसानियत? अगर मुझे इंसानियत ही दिखाना होता तो मैं इन भूत प्रेतों के साथ क्यों होता? इस बात पर साधु बाबा ने कहा, उस ऊपर वाले ने इसी दिन के लिए मुझे मंत्र ज्ञान दिया है और आपको तंत्र ज्ञान। भगवान भी जानते हैं कलयुग में वह अवतार नहीं ले पाएंगे, इसीलिए उन्होंने कलयुग में होने वाली काली शक्तियों को रोकने के लिए तंत्र और मंत्र ज्ञान हम जैसे लोगों को दिया है। साधु बाबा की इन बातों ने तांत्रिक के मन की इंसानियत को जिंदा कर दिया और वह चुड़ैल का नाश करने के लिए तैयार हो गया। अमावस्या का दिन आ गया। चुड़ैल अपने असल रूप में आ गई और पेड़ के सभी फलों को एक बोरी में डालकर गांव से जाने लगी। पर तांत्रिक ने उसे जाने से रोक लिया।
दोनों के बीच जमकर तंत्र शक्तियों की लड़ाई हुई, पर तांत्रिक बेहद ही शक्तिशाली था। उसके आगे चुड़ैल नहीं टिक पाई और तांत्रिक ने चुड़ैल को भस्म कर दिया। तांत्रिक ने अपने तंत्र शक्तियों से सभी फलों को वापस इंसान बना दिया। तांत्रिक और गांव वालों ने साधु बाबा को धन्यवाद कहा और खुशी खुशी रहने लगे। कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। कहानी में किसी भी चरित्र को बढ़ावा नहीं दिया गया है। कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।